So this is our second part from your chapter heat. So last time हमने यूनिट के बारे में बात की थी कि हीट की जो यूनिट है वो कैलोरी है, और एक कैलोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम वाटर को उसके टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है वो आपकी 1 कैलोरी थी। तो कैलोरी जो है वो बहुत स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम 1 किलो कैलोरी यूनिट है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और 1 किलो कैलोरी हीट का मतलब है 1000 कैलोरीज। ये बहुत सिंपल सा बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कहा था हीट मतलब ऊष्मा यानी कि गर्मी, और गर्मी से यानी कि किस चीज़ का पता चलता है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना है। तो अब हमने बात की थी कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो हमारी पहली डिवाइस है वो है थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर टेम्परेचर को कैसे मेज़र करता है उस चीज़ पे हम लोग चलते हैं। तो जो थर्मोमीटर है दैट यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस विद चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस है वो टेम्परेचर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ साथ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सब्सटेंस की उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके थर्मोमीटर हमें ये बताता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। आमतौर पर जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है एक थर्मोमीटर के अंदर वो है मरकरी। आप लोगों ने बहुत बार अपने घर पर देखा होगा, जब फीवर होता है तो एक ट्रांसपेरेंट टाइप थोड़ा सा लंबा सा है ना थर्मोमीटर, आपने देखा होगा। उसके अंदर एक सिल्वर कलर की बॉल होती है ना, दैट इज नोन एज मरकरी। तो मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, और मरकरी 3 टाइप का होता है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि मरकरी का ही यूज़ क्यों होता है ना। क्वेश्चन ये है कि मरकरी का ही यूज़ क्यों होता है। दिस इज बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उसको एक्सपेंड करने का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। दैट इज़ वाई मरकरी इज़ बीइंग यूज्ड एज ए सब्सटेंस इन थर्मोमीटर। नाउ मरकरी इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एज आई टोल्ड यू, मैंने बताया कि मरकरी जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला एलिमेंटर और सिल्वर मरकरी। ये कौन सा है? जो आपको अपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर बुखार जिसको मेज़र करते हैं, जिस थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हमारी बॉडी के, उसके अंदर आपको सिल्वर बॉल जो नज़र आती है दैट इज़ नोन एज एलिमेंटल मरकरी। सेकंड टाइप का है ऑर्गेनिक मरकरी, और थर्ड टाइप है इनऑर्गेनिक मरकरी। तो मरकरी के 3 टाइप है, एलिमेंटर और सिल्वर, और इसको लिक्विड मरकरी भी बोलते हैं, और ऑर्गेनिक मरकरी और इनऑर्गेनिक मरकरी। तो ये मरकरी के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी, घर पे हम लोग जब रहते हैं, जब हमें फीवर हो जाता है तो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ होता है दैट थर्मोमीटर इज़ नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो इट इज़ यूज्ड टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर। अब उस अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, यानी कि 2 स्केल होते हैं वहाँ टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। पहला फ़ारेनहाइट और दूसरा सेल्सियस। तो 2 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर टेम्परेचर के 2 स्केल का यूज़ करता है, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो अगर हम सेल्सियस स्केल पर बात करें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करेंगे तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है मेरी बात। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। घर पर जो आप देखते हैं है ना, उसके अंदर
मरकरी होता है ना, वाइट कलर का, और जिस आपको ध्यान दें उसके अंदर एक रेड लाइन होती है ना, वो रेड लाइन वहाँ कहाँ तक होती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर तक आपको शो करती है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक। जब हम उसका यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इधर बाय पुटिंग इट इनटू योर माउथ, या तो मुंह में रख करके, है ना, या बॉडी के किसी और पार्ट में, तो वो जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होती है, और फिर हम उसको मेज़र करते हैं कि कितना हमारा टेम्परेचर है। नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि हम बोलते हैं कि हमें फीवर है, तो उस थर्मोमीटर को बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट। अब टेम्परेचर के दो स्केल हमने पढ़े, एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट। अब अगर मान लेते हैं कि हम 37 डिग्री सेल्सियस को 98.6 फ़ारेनहाइट बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक तो होगा, है ना। तो कुछ इक्वेशंस हैं जिन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, और डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो वो इक्वेशंस ये हैं। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, तो आप यूज़ करोगे ये इक्वेशन, विच इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है। अगर मान लें आपको एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि क्लियर, कि हम लोग बात कर लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस की, कि 40 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो जस्ट सिंपल मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 40 प्लस 32। तो मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके 5 8 40, राइट। तो ये हो गया, इधर लिख लेते हैं अगर आपको नज़र आएगा, तो 9 8 72 प्लस 32, दैट इज 104। तो इसका मतलब 40 डिग्री सेल्सियस में कितने होते हैं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब अगर हमें किसी डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, विच इज़ डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। अब मान लेते हैं मैं कंसिडर कर लेता हूँ 72 डिग्री फ़ारेनहाइट को, और उसे मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो मैं कैसे करूँगा, इक्वेशन मेरी यही रहेगी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, और यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है 72 फ़ारेनहाइट है माइनस 32, तो ये कैंसिल हो गया, 5 8 40 माइनस 32, दैट मीन्स 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट में 8 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो आप वहाँ पर इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर की एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्केल होता है, जो कि है केल्विन। केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। अब ये केल्विन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है, डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 डिग्री। आप इसमें किसी की भी वैल्यू, अगर मान लीजिए मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसका और इसका यूज़ कर लूँगा। डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज़ कर लूँगा, और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट का तो हम इसका यूज़ करते हैं, और इसी से ये इक्वेशन डराई हुई हैं। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स के बीच में हैं, ठीक है। वो इक्वेशंस आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं, जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये है सारा टेम्परेचर का मेजरमेंट। मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ कि हमने इस लेक्चर में क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि हम, क्योंकि कैलोरी स्मॉल यूनिट थी, इसलिए हम हीट को मेज़र करते हैं किलो कैलोरी में। 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 1000 कैलोरी। उसके बाद हमने सीखा कि जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उस डिवाइस को बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर एक सब्सटेंस होता है दैट इज़ नोन एज मरकरी। मरकरी का ही हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। मरकरी के टाइप्स कितने होते हैं, मरकरी के 3 टाइप्स होते हैं, एलिमेंटल और सिल्वर मरकरी, जो कि आपको दिखाई देता है क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर, ऑर्गेनिक मरकरी और इनऑर्गेनिक मरकरी। क्लिनिकल थर्मोमीटर की अगर बात करें तो ये वो थर्मोमीटर है जो आप आमतौर पर अपने घर में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, है ना, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। उस क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर के 2 स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर कुछ इक्वेशंस हैं जिनके हेल्प से हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस यहाँ पर ही लिखी हुई हैं, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स भी समझाए हैं। फिर उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्केल होता है केल्विन, और एक केल्विन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स के अंदर जो इन रिलेशन है आपस में वो इस इक्वेशंस के जरिए हमें शो हो रहा है। ये हमें हेल्प करता है कि हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करें या फ़ारेनहाइट को केल्विन में करें या केल्विन को फ़ारेनहाइट में करें या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप फिर से क्या करेंगे, अपनी बुक से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज करेंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उसको अच्छे से समझेंगे। थैंक्स अ लॉट।